वासेपुर नाम का एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। वैसे तो वासेपुर अपने कोयले के खान लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन एक और चीज थी जिसकी हर तरफ चर्चा होती थी, और वह थी इस गांव में रहने वाली एक दुष्ट चुड़ैल। वासेपुर में रीना नाम की एक दुष्ट चुड़ैल रहा करती थी। रीना काफी बूढ़ी हो चुकी थी और अब ज्यादा शिकार नहीं कर पाती थी। हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं अब इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि किसी इंसान को डराने या उसको पकड़ने की मेरे अंदर ताकत ही नहीं बची है। महीनों से मैंने शिकार नहीं किया है। बस किसी तरह इस पेड़ से उस पेड़ भटक रही हूँ और किसी तरह अपना जीवन चला रही हूँ। रीना चुड़ैल अब भी रो रही थी कि तभी एक दूसरी चुड़ैल वहां आ जाती है। ए रीना, चुड़ैल होकर भगवान से प्रार्थना करते, तुझे शर्म नहीं आती? अरे भगवान, हम चुड़ैलों की मदद थोड़ी न करते। कुछ तो अकल लगा। तुम ही बताओ बहन, मैं क्या करूँ? मैंने कितने महीनों से किसी इंसान का खून नहीं पिया है। अरे हलकट, क्या चुड़ैल बनेगी रे तू? तुझे यह नहीं पता कि हम चुड़ैलों की ताकत कैसे वापस आती है? भूल मत, तू पहले से मरी हुई है। मरी हुई चुड़ैल बूढ़ी होकर फिर से मरती थोड़ी ना है। अपन लोग को खुद को जवान रखना पड़ता है। लगता है चुड़ैल बनने के बाद तूने ट्रेनिंग सही से नहीं की थी। हाँ, बात तो तेरी एकदम सही है। मेरे को ना ट्रेनिंग में बड़ा बोरिंग फील होता था, इसीलिए मैंने चुड़ैल बनने की ट्रेनिंग वाली क्लासेस में गोला मार दिया था। चल, मैं तेरे को बता देती है। इस गांव में ना कोयले के ढेरों खान हैं, लेकिन इन खान में कोई एक पेड़ ऐसा है जिस पर जादुई फल लगता है। वो जादुई फल खाने से हम चुड़ैलों की ताकत फिर से वापस आ जाती है। क्या बात कर रही है, मुझे बताना। वह पेड़ किधर है? सब कुछ मैं बता देगी तो तू क्या करेगी? जितना मेरे को बताना था बता दिया, अब तू जा जाकर ढूंढ। कजरी की बात सुनकर रीना को थोड़ी सी उम्मीद तो बन ही गई थी। अब वह फिर से पहले की तरह जवान चुड़ैल बन जाएगी और फिर इंसानों का स्वादिष्ट खून पीकर अपनी प्यास बुझाएगी। उस जादुई पेड़ की तलाश में अब रीना चुड़ैल भटकना शुरू कर देती है। वह बारी बारी से हर जगह पर जाती है और आखिरकार उसे वो पेड़ मिल जाती है और वो फल खाकर उसका मूड खराब हो जाता। एक दिन यह बगीचा तो बड़ा सुंदर लग रहा है, थकान भी बहुत हो गई है। आज इस ऊंचे वाले पेड़ पर रुक जाती हूँ। कल सुबह इस बगीचे के सारे फलों को चखने के बाद आगे बढ़ूंगी। अगले दिन सुबह बगीचे का मालिक श्याम बगीचे में आता है और फल तोड़ने लगता है। रीना चुड़ैल भी वहीं बगीचे में एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। बताओ कालू भाई, क्या हाल चाल है? अरे बगीचा तो तुम्हारा बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। जादुई फल लदे पड़े हैं पेड़ों पर, बिल्कुल सही कहा भाई तुमने। सब ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन देखो, जहां गांव के बाकी पेड़ों पर सिर्फ सर्दियों में ही फल आता है, मेरे बगीचे में साल के 12 महीने फल लगता है। और फल भी इतना स्वादिष्ट और रसीला होता है कि उसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। तब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है भाई। भोला भी तो चला गया था, लेकिन कालू की बात सुनकर रीना सोच में पड़ जाती है। क्या कहा इसने? इसके पेड़ पर साल के 12 महीने सेब आता है और इसका फल गांव के बाकी सेब से अलग भी है। कहीं यही तो वह पेड़ नहीं है जिसकी तलाश में मैं महीनों से भटक रही हूँ। अब तो मैं इसके बगीचे के सारे फल तोड़कर खा जाऊंगी। रीना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। रीना किसी तरह रात होने का इंतजार करती है और रात के समय पेड़ से नीचे उतरती है। हाय रे मेरी कमर! अब तो बुढ़ापे में ये घुटने भी दर्द करने लगे हैं। अब इस बुढ़ापे में पेड़ पर लटकने में कितनी मेहनत लगती है, ये इंसानों को कभी समझ में नहीं आएगा। पता नहीं, इस कालू के बगीचे के फल तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। खाने का मन ही नहीं कर रहा। लगता है अभी पके नहीं हैं, कच्चे हैं। लेकिन मुझे इसके स्वाद से क्या करना है? मुझे तो बस अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। रीना पेड़ से फल तोड़ती और एक दो टुकड़ा खाने के बाद उसे फेंक देती। इसी तरह एक एक करके उसने ढेरों फल तोड़े और थोड़ा बहुत खाकर उन्हें इधर उधर फेंक दिया। धीरे धीरे दिन निकलने लगा था। सूरज को उगता देख चुड़ैल एक बार फिर से जाकर पेड़ पर लटक जाती है। कुछ देर बाद कालू अपने बगीचे में आता है तो बगीचे की हालत देखकर अपना सर पकड़ लेता है। अरे पता नहीं किसने मेरे बगीचे की ऐसी हालत की है। अरे मैं कहता हूँ, अगर आम खाना भी था तो तोड़ कर ले जाता। अरे इस तरह से मेरा बगीचा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? कालू जोर जोर से रो रहा था। उसके रोने की आवाज सुनकर धीरे धीरे गांव वाले वहां जमा होने लगते हैं। भोला भाई, अरे मेरे बगीचे की हालत देखो, पता नहीं किसने ऐसा किया है।
आप लोग तो जानते ही हैं मैं कोई भी और काम करने के लायक नहीं हूं। अरे कैसी बातें करते हो काली भैया। अरे इस गांव में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी खुशियों से जले। तुम तो जानते ही हो पूरा गांव जितना हो सकता है तुम्हारी मदद ही करता है। अरे लेकिन आप ही बताइए कि फिर यह बगीचे की हालत आखिर किसने और क्यों की होगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो दोस्त, आज रात को मैं तुम्हारे बगीचे की रखवाली करूंगा और कोई भी तुम्हारे बगीचे में घुसेगा तो तुम्हें सूचित करूंगा।